आप अपने लौकिक कार्यों को भी इसी दृष्टि से करें। अगर ये भावना रहेगी कि बाबा कर रहा है तो क्या होगा? बोलो। और क्या होगा? और क्या होगा? बाबा की मदद मिलती रहेगी। और अगर ये है कि मुझे करना है तो बाबा की मदद से वंचित रह जाएंगे। इसका प्रयोग करें सभी अपने जीवन में। बाबा करन करावनहार है, वो कर रहा है, हमें मदद कर रहा है। जितना ये संकल्प दृढ़ होगा और भावना युक्त होगा, उसकी मदद मिलती रहेगी। लौकिक कार्यों में सब यूज करेंगे इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमारियों में भी करेंगे। क्या है बाबा बीमारियों के लिए? सुप्रीम सर्जन। यहाँ के डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हों, पर अगर हमें ये भावना है बाबा सुप्रीम सर्जन हमें ठीक करेगा तो करेगा, तो डॉक्टर के साथ उसकी भी मदद मिलती रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी हमारे पास है। क्या है वो? हमारे पास बुद्धि है, मान लो हमारे पास धन है, हमारे पास कोई विशेष योग्यता है, हमें समाज में बहुत मान सम्मान मिला है, हम जीवन में बहुत सफल हुए हैं, आपके परिवार में आपको 4-5 अच्छे बच्चे हैं। क्या है वो सब? और अच्छा शब्द वो है प्रभु देन। बहुत अच्छे शब्द हैं ये बाबा के। वो प्रभु देन है। अगर उसे प्रभु देन मानेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आता तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां रहती हैं। अभिमान हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। तो सभी चेक करेंगे किस तरह का मैंपन मेरे अंदर आता है। बुजुर्ग माताओं में कौन सा आ सकता है? बोलो बुजुर्ग माताएं, बोलो जल्दी। आता होगा, बोलो। मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे बिना पूछे, बोलो आगे, कोई काम नहीं होना चाहिए। छोटे बेचारे पिसते रहते हैं। मेरा बच्चा तो है ही आपका, वो दूसरे का थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो है ही आपका। ठीक है, ये बात भी ये थोड़ी और गहरी हो जाती है, पर मैं घर की मालिक हूँ। नई शादी हुई लड़के की बहू आई, अब उसको मालिक नहीं बनने देती माताएं कुछ दिन। तो मैं ही मालिक हूँ, मैंने घर बनाया है, हमने कमाया है, मेहनत हमने की, ये नहीं आके मालिक बन गई। टकराव शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे हैं तो आपके ही, लेकिन क्या भाव हो जाए? आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें दिया है उनको इनकी पालना के लिए। ये संकल्प परिवार में अलौकिकता ले आएगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और जिस परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस होते हैं वो परिवार बहुत सुखी, वहाँ बहुत प्यार, समस्याओं से मुक्त, बाधाओं विघ्नों से मुक्त रहते हैं ऐसे परिवार। इसलिए सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान दें, अपने परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और क्या करेंगे इसके लिए? माताएं करें सभी 2 बार अपने घर में शांत में बैठें। परिवार में मान लो 5 लोग हैं, सबको देखो ये आत्माएं हैं। और सब बहनें करेंगी, कन्याएं भी करेंगी। ये आत्माएं हैं और बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी देवकुल की महान आत्माएं हैं। और देखो 1 मिनट इस चिंतन से आपके परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। बहुत सुखद फीलिंग होगी, परिवारों में शांति रहेगी। ठीक है, कर सकते हैं।
कर सकते हैं। और अगर इन संकल्पों में रहे, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, यहाँ तक तो ठीक है, आपके ही हैं वो, मेरी सुनते नहीं, ये मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो क्या होगा? बीच में जगह है जो भर लो। क्या होता है इससे? अभी सुनते भी रहो, क्या होता है? इसलिए माताओं को मैं खास कहता हूँ, कई माताओं ने अपने को बिना मतलब उलझा लिया है परिवारों में, मोह में नहीं, मोह की बात छोड़ो, मेरी सुनते नहीं, मुझे सम्मान नहीं देते, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सामना करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, और अपने मन की शक्तियों को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं। कई भाई थोड़े कम पर बहनें ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, खुशी नहीं रहती। योग लगाएंगे तो क्या होता है? बोलो, अनुभव सुनाओ। वही याद आता है, मैंने इसके लिए क्या क्या किया, सुनते नहीं मेरी। बच्चों का हाल थोड़ा बिगड़ रहा है आजकल, सबका नहीं, पर कम से कम 60-70% युवक बच्चे, बड़े बच्चे माना वो 5-7 साल के नहीं, 30 साल 32 साल 40 साल तक के, क्योंकि कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, किसी को बुरी भी लगती होगी, कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है और उसका प्रभाव अनेक मनुष्यों पर आ रहा है। इसके कारण अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग गलत मार्ग अपना रहे हैं। आज ही एक केस आया, लड़के ने कई मार्ग अपना लिए गलत, सट्टा खेलना, उधार लेता रहा, 50 लाख कर्ज कर लिया। तब उसकी पत्नी और उसकी माँ ने अपने जेवर आदि बेचकर उसका थोड़ा कर्ज उतार दिया, 10 लाख बचाया। अब माँ परेशान, सुधर नहीं रहा है, नौकरी छोड़ दी है। क्या स्थिति होती है? बेचारी रोने लगी। मैंने कहा तुम्हारा बात तो ठीक है, ये तुम माँ हो और माँ को ममता भी होती है और तुम इमोशनल भी हो और हो गई हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, उसको टाइट करो। अच्छा, उसकी पत्नी भी ऐसी, वो कहती है ससुर को कहो ना इसका कर्ज उतार दे, उनके पास बिजनेस है, पैसा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो पूछने आई थी, उसको टाइट करो कि कर्ज तुम लेते हो, तुम्हें उतारना है, कमाओ तो वो काम करेगा, क्योंकि वो काम नहीं करता, मस्त रहता है, दोस्तों में गया, खाया पिया, होटलों में पहुंचा, 50 लाख खर्च कर लिए, खर्च कर दिया। तो इस ममता को भी छोड़ना तो पड़ेगा नहीं माताओं को? नहीं, मेरा बच्चा है, दे दो ना पैसा, चलेगा काम? अगर आप उन्हें आप अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, थोड़ा तो टाइट होना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइट नहीं होते? 10वीं क्लास में बच्चा है, माताएं बांध देती हैं, पढ़ना ही है, अब परीक्षा आ रही है, बांधते हैं या नहीं भाई भी? या फिर ही छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, खेल कूद आओ, टीवी देख लो, अगले साल पढ़ लेना, कोई बात नहीं, चलेगा? टाइट करना ही पड़ता है उनके कल्याण के लिए। इसलिए मोह ममता अलग, लेकिन अगर आप उनका कल्याण करना चाहते हैं तो उन्हें टाइट करना ही पड़ेगा। हम पैसा नहीं देंगे। अब उसने जेवर भी बेच दिए बेचारे ने, ठीक है, चलो जेवर होगा तो कलयुग में कोई महत्व नहीं, कोई पहनने भी नहीं देगा, चोरों की नज़र रहेगी। लेकिन इमोशनली तो बहुत हो जाती हैं माताएं। और फिर आगे जब बच्चे कुछ काम करते हैं, देखो न मोह छूटता, न बच्चे सुधरते, न अपनी स्थिति अच्छी बनती, इस चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाते हैं। बाहर निकलना है इससे, अब सोचना है। उसे मैंने कहा तो पति को कहो ना, दे दे सारे पैसे, उतार दे। कहा उसको कहूँ, अगर मैं बता भी दूँ ना, उसको बताया नहीं अब तक, हार्ट अटैक हो जाएगा, बहुत इमोशनल है। तब सोचो वो बच्चे साथ देंगे अगर हार्ट अटैक होके चले गए ऊपर? देगा कोई साथ? इसलिए अपनी स्थिति अपने हाथ में, अपनी अलौकिक कमाई अपने हाथ में,
ईश्वरीय शक्तियां स्वयं में भरनी हैं। ये बहुत ध्यान देना है सभी को। जो उलझ गए हैं ना परिवारों में, बाहर निकलें। क्यों निकलें? इस उलझन से न आप परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे न अपने लिए। ठीक बात है या नहीं? मन को बहुत भटका दिया, सुख चैन गंवा दिया, योग लगता नहीं, ना अपना कल्याण ना आपके अच्छे वाइब्रेशंस बच्चों को जाएंगे, दोनों का हाल बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी समझदार हैं उन्हें उलझाना नहीं है। कल हमारे यहाँ एक ग्रुप आया हुआ है, मैंने उनकी क्लास में एक बात रखी और उनसे पूछा, देखो पढ़ाई ने लोगों को बहुत बुद्धिमान बना दिया है, बना दिया ना। एक है बुद्धिमान बनना, दूसरा है समझदार बनना, और तीसरा है वाइज बनना। वाइज इंग्लिश का शब्द है, वाइज माना विवेकवान बनना। कौन सा तीनों में बड़ा है? तो कुछ ने कहा समझदार होना बड़ा है, कुछ ने कहा विवेकवान होना बड़ा है। मैंने क्यों पूछा, क्यों बुद्धिमान होना बड़ा नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, आईटी वाले। तो देखिए बुद्धिमान लोग ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा परेशान होते हैं, और विवेकवान लोग, वाइज लोग समझदार बन जाते हैं। अब दोनों को जोड़ दें आप, जिसके पास जितना अच्छा ज्ञान है, सद्विवेक है, वो उतने ही ज़्यादा समझदार हैं और समझदारी से समस्याओं को पार करते हैं, समझदारी से परिवार को चलाते हैं, उलझते नहीं हैं। क्योंकि सभी को ये बहुत अच्छी तरह जान लेना है, समय दिनों दिन अच्छा आएगा खराब। लेकिन आज तो बाबा ने कह दिया, बड़े दिन पर तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। बोलो, बुरे दिन खत्म हो गए या आ रहे हैं? उत्तर दो माताएं। कुछ माताएं चुप हैं कि हमारे तो आ गए हैं। कंफ्यूजन में। बुरे दिन आएंगे संसार के, उन मनुष्यों के जो पाप बहुत कर रहे हैं, उन मनुष्यों के जो विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, जो व्यसनों के शिकार हो गए हैं, उनके बुरे दिन आ रहे हैं। और भगवान के बच्चों के आ नहीं रहे, आ गए हैं। हर दिन अच्छा दिन है। तो हमें ये अब ध्यान से सोचना है, जरा अटेंशन सहित। हमारे बुरे दिन खत्म हुए या नहीं? कुछ माताओं के चेहरे से नहीं लग रहा है कि बुरे दिन खत्म हो गए उनके। हो गए? सच सच बताओ। कुछ तो सीरियस बैठी माताएं। हुए तो नहीं, अभी होने हैं। अपने हाथ में है अपने दिनों को अच्छा बनाना या बुरा बनाना, अपने हाथ में है। बहुत लोग ये कहते हैं, एक उदाहरण ले लें इसके लिए। बहुत लोग कहते हैं सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। सबकी शिकायत है ये, लेकिन टाइम तो बहुत है सबके पास। टाइम बहुत है, क्या करें? हर कार्य सहज भाव से करना शुरू करें, हर कार्य का आनंद लें और हर कार्य में कुछ ना कुछ अलौकिक अभ्यास करें। तो हर कार्य आपको शक्ति देगा, आपको अच्छी फीलिंग देगा। आपको शाम को लगेगा आज का दिन बहुत अच्छा बीता, कल का दिन इससे भी अच्छा बीतेगा। आज बाबा ने कहा, संपर्क संबंध में आते हुए क्या क्या दो? अच्छे दिन रहें, हमारे भी अच्छे दिन, और जिनसे हम मिले उनके और अच्छे दिन हो जाएं हमसे मिलके। भक्ति में कहावत है ना, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया था, आज सारे काम बिगड़ रहे हैं, जहाँ जाओ गड़बड़ हो रही है। और आपका मुंह देखकर बिगड़े हुए काम भी ठीक हो जाएं, ऐसा चेहरा। तो क्या क्या दें हम संपर्क संबंध में? स्नेह, हैं?
ईश्वरीय स्नेह दें, शक्ति दें, गुण दें, सहयोग दें। इसी की तो कमी है ना दुनिया में। लोग साथ नहीं देते, किसी को भाई भाई को साथ नहीं देता। हम साथ दें, सहयोग दें, हम दूसरों को आत्मिक स्नेह दें। स्नेह की प्यासी हो गई हैं आत्माएं। स्नेह से रोते हुओं को हंसाया जा सकता है। माताएं सबको रोज का अनुभव है, बच्चा रो रहा है, प्यार से उसके ऊपर थपकी लगा दी ओ प्यार से, और बच्चा चुप होके सो गया। 1 मिनट लगता है, सबने किया है ना। प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्यार से रोतों को हंसाया जा सकता है, प्यार से दूसरों की टेंशन खत्म की जा सकती है। पर प्यार के मंगते नहीं, प्यार के दाता, प्यार देने वाले, प्यार के भंडारे भरपूर। तो ये चारों चीज हमारे व्यवहार से झलकती रहें। गुण देना माना हम नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो दूसरों को हमारी नम्रता बहुत अच्छी लगेगी या नहीं। कोई क्रोध से बात करे, अहम से बात करे, सबको पता चलता है, बड़ा अभिमान है, दिखाई देता है। नम्रता से, बहुत अपनेपन से, बहुत प्यार से बात करेंगे तो लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना। हमने दे दिया उन्हें बहुत कुछ। तो गुणदान हम अपने जीवन से उन्हें दिखाएं कि रहते तो हम भी कलयुग में ही हैं, पर इसके प्रभाव से मुक्त हैं। पीछे मुरली थी ना, कमल, गुलाब और कांटे। हाँ, वरदान में था। कांटे गुलाब को नहीं लगते, कांटों से गुलाब बिगड़ता नहीं है। जो गुलाब को तोड़ेगा उसको कांटे लगेंगे। क्यों तोड़ रहे हो? हम भी गुलाब, कमल फूल समान। कलयुग के कांटे हमें नहीं लग सकते, हमारी पंखुड़ियों को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। ऐसा अपने को स्ट्रांग बनाना है। तो लोग देखें, कलयुग में तो ये भी रहते हैं, काम तो ये भी करते हैं, परिवार तो इनको भी है, 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, लेकिन ये कितने खुश हैं। दिखा सकती हैं माताएं? ये कितने तनाव से मुक्त हैं। माताएं चुप हैं आज। ये कितने तनाव से मुक्त, मैं जानता हूँ आप चुप क्यों हैं। ये कितने सरल हैं, सोते हैं तो आराम से सो जाते हैं, टेंशन में नहीं दिन बिताते। इन्होंने क्रोध को भी छोड़ दिया है। तो जीवन दूसरों पर अमिट छाप छोड़ता ही है। ऐसा नहीं कोई देखता नहीं, सब देखते हैं। अहम भी दिखाई देता है, क्रोध तो दिखाई देता ही है, पर सूक्ष्म कमजोरियां भी दिखाई देती हैं और हमारे सद्गुण भी दिखाई देते हैं। वो हम दूसरों को देते चलें। क्या विचार है भाइयों का? अब मैं माताओं को नहीं कहूँगा, बहुत कह लिया। भाइयों का क्या विचार है? ठीक विचार है ना? हमें बहुत पोलाइट होना है, बहुत नम्र चित्त। मैंपन को चेक कर लें। और चेक किस तरह करेंगे? यदि हम परेशान हैं तो मैं है, यदि हम खुश नहीं रहते तो मैंपन है, यदि हमारा मन बहुत भटकता है तो मैं और मेरा है। इसी हॉल में अव्यक्त बाबा की मुरली है। 10 मिनट योग में बैठो और जहाँ तुम्हारा मन भटक रहा उसको जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मन भटकने का कारण मैं और मेरा ही होता है। तो इन लक्षणों से हम अपने मैंपन को पहचाने। अभिमान और मैं दोनों जुड़े हुए हैं ना। जो इससे मुक्त होता जाएगा वो डिवाइन होगा, उसके अंदर दिव्यता आती जाएगी, सौम्यता आती जाएगी, बहुत सुखद फीलिंग रहेगी, आत्मा संतुष्ट होती चलेगी दिनों दिन। आज की मुरली में एक और सुंदर बात थी। आज की मुरली पता किस पे थी? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत पहले जब दादी गुलजार छोटे थे, ये लोग लखनऊ में गई सेवा के लिए, तो लखनऊ में
ये एक युगल ज्ञान में निकले सिंधी, नाम था राम और सावित्री। तो हिंदी में दादा कहते हैं ना, तो उनका नाम दादा राम। पैसे वाले थे, एकदम ज्ञान में आ गए, अच्छी तरह से अपना घर दिया ज्ञान सेंटर के लिए। उस टाइम यज्ञ में बेगरी पार्ट से यज्ञ निकला ही था, 60 के आसपास की बात है। इन्होंने बहुत सारा धन की मदद करके बाबा को मदद की, बेगरी पार्ट से बाहर आने में, सेवाएं आगे बढ़ाने में। और केवल संपर्क संबंध वाले लोग नहीं थे, अच्छे वारिस बच्चे उनको भी जोड़ा ज्ञान में। यहाँ हमारे म्यूजियम में रहे दादा राम, 2-2.5 साल रहे होंगे, हम रोज जाते थे, बहुत अच्छे। सावित्री बहन बहुत पैसे वाले होते भी खाना खिलाने की सेवा में लग जाती थी। तो बच्चों को भी ज्ञान दिया, दादा का शरीर छूटा और इन्होंने हांगकांग में, इनका परिवार था, वहाँ सेवाएं शुरू की, अपना घर दिया। फिर एक लड़का लंदन में चला गया, उसने वहाँ सेवाओं में बहुत मदद की। एक अमेरिका में, वहाँ उसने मदद की। तो पूरा ही परिवार, एक अच्छा परिवार। तो बाबा इन्हें बहुत प्यार करता था। उनकी एक कहानी सुना देता हूँ जो मुझे बहुत याद रहती है। 74 सन 74 में ये सावित्री बहन 3-4 साल के बाद मधुबन में आई हांगकांग से। अब आई तो इसने कहा दादी को बाबा से मिलना है मुझे। मास शायद सितंबर का था, बाबा का प्रोग्राम तो नहीं था, पर गुलजार दादी यहाँ थी। तो वही प्रोग्राम तो नहीं है। अगले दिन गुरुवार था, उसने रिक्वेस्ट की मेरी ओर से भोग लगाया जाए और बाबा को निमंत्रण दो। लेकिन बाबा ने ऊपर दिखा दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्रामा। ड्रामा माना नहीं आ सकते। अब ये बहुत निराश हुई कि मैं 4 साल के बाद आई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँ। तो दादी ने इसे कहा भाई तुम शायद रात बाबा के कमरे में योग करो। तो अगले दिन उसने शायद रात बाबा के कमरे में योग किया और अगले दिन फिर कहा बाबा से रिक्वेस्ट करो, भोग लगवाया और बाबा आ गए। हाँ, राजी हो गए बाबा। तो बाबा ने जो पहली बात कही थी ना, मुझे क्यों याद रहता है, उसका कारण वो पहली लाइन थी। छोटी सी मुरली चली, फिर उनसे बाबा मिले, टोलिया दीदी थोड़ी देर में चले गए। तो बाबा ने कहा जो बच्चे, वो सिंधी शब्द है आप लोग समझ सकेंगे, आईवेल के समय, आईवेल माना जब परिस्थिति का समय हो, इमरजेंसी पीरियड, जो बच्चे आईवेल के समय बाप को मदद करते हैं, बाप बंध जाता है समय पर उनको मदद करने के लिए। हम सब के लिए सुंदर बात है ये, इसलिए मुझे याद रही बहुत। चाहे मदद धन की हो, लेकिन किसी भी तरह की मदद है। अभी जरूरत पड़ गई कि भाई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ और हमें सारी रात उनको मदद करनी है, तो दौड़ जाएंगे ना भाई बहनें सब। यह है समय पे मदद करना। तो बाबा उनके लिए आए और इसलिए कहा बाप दादा को आना पड़ा। जो भक्ति में है ना, भक्तों के प्यार में भगवान को भी नियम बदलते देखा गया। नियम बदल दिए भगवान ने भक्तों के प्यार में। वो यहाँ की कहानियां हैं। तो वो उनका परिवार आया हुआ था, जो आज जो मुरली चली ये उनके परिवार के सामने थी। नाम आ रहा था ना, इसलिए आपको मैंने ये कहानी सुनाई। तो बाबा उन्हें एक बात कह रहे थे, उस पर अब हम चर्चा करेंगे कि तुम अपने भाग्य को नहीं जानते, बाबा जितना तुम्हारे भाग्य को जानता है तुम उतना नहीं जानते। स्वमान के लिए बाबा ने यही कहा, बाबा जितनी ऊंची नजर से तुम्हें देखता है उतनी ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। बहुत ऊंची नजर से हमें वो देखता है। ये मेरे बहुत भाग्यवान बच्चे हैं,
अब अपने भाग्य को जरा देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुरली में आज बाबा ने एक सुंदर भाग्य बताया हम सबका। बोलो किसे याद है? आदि पिता से मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य। हम सब मिल रहे हैं ना, ब्रह्मा आदि पिता, नेक्स्ट टू गॉड। इस संसार की सबसे महान आत्मा जो श्री कृष्ण बनती है, इस संसार में तो शिव से ज्यादा श्री कृष्ण का गायन पूजन है ना। तो उसके साथ रहना या उससे मिलना या उसकी पालना पाना, ये बहुत बड़ा भाग्य है, या उसकी समीपता होना। अब हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, सभी अपने जीवन को महत्व देंगे। संसार की मोह माया से निकलकर सभी बाबा के पास आ गए ना। बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा भाग्य है। जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसे जान भी नहीं पाए विद्वान और शंकराचार्य और महामंडलेश्वर, पता भी नहीं चला वो क्या है। ब्रह्मा है, उसको ब्रह्मदेव कहते हैं, वो सबसे बड़ा है, या विष्णु है, या महादेव जी हैं,